हेलो फ्रेंड्स, मैं मौसमी भट्टाचार्य पिछले 16 साल से हेल्थ एंड एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस विषय के बारे में हम सभी परिचित हैं, यो है योग साधना। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हम लोग योग साधना करते हैं और इसी विषय पे आज हम बात करेंगे ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड डीन स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर एन.पी. गिरी से। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, आपके काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस रह चुका है, जैसे कि 39 इयर्स के एक्सपीरियंस है आपके, और जैसे कि मैं जानती हूँ मोर देन 35 रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किया है, मोर देन 80 रिसर्च पेपर्स आपने प्रेजेंट किया है नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स पे, और यही नहीं, आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी रिसीव कर चुके हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रिया और ईरान से। तो सर, योगा के बारे में हमें कुछ बताइए, जैसे कि आज के सोसाइटी में योगा और नेचुरोपैथी किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? ठीक है, आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न किया है। देखिए, योग और नेचुरोपैथी भारत की प्राचीन संस्कृति है, भारत की विधा है। ये भारत में जो प्राचीन ऋषि मुनि होते थे वो इसको एक चिकित्सा के रूप में देखते थे। पुराने ज़माने में कोई आज के जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं होते थे, तो इसको हम चिकित्सा की दृष्टि से इसको हमारे ऋषि मुनि इस्तेमाल करते थे। योग और नेचुरोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। देखिए, योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत मदद करती है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो बैंक अधिकारी हो, कोई भी हो, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी बच्चों के लिए ये एक सबसे अच्छा साधन है स्वस्थ रहने के लिए। जो स्वस्थ रहने के लिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरा करने में हमारी योग और नेचुरोपैथी पूरी हमारी मदद करती हैं और इससे हम स्वस्थ रहते हैं। अगर कोई इस फील्ड पे हायर स्टडी करना चाहते हैं ताकि बाकी आगे के दिन में वो ट्रेनर बने स्कूल फील्ड में या फिर कोई भी क्षेत्र में, तो उसके लिए स्कोप क्या रहेगा? देखिए, योग एक टेक्निकल एजुकेशन है। योग जो हम सिखाते हैं तो उसमें सारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये हम हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को सिखाते हैं और ये सीखने से हमारा जो स्वास्थ्य है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, हम हर तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और इन अष्टांग योग का अगर हम जीवन का एक भाग बना लें तो हमारे जीवन जो है बहुत इसमें सुधार आते हैं। तो सर, आप तो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अगर कोई ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इस विषय पे हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज दे रहे हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये एक हरियाणा की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में से मानी जाती है, और क्योंकि इसमें योग और नेचुरोपैथी के सभी कोर्सेज, यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी सभी कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो इंडिया की, हरियाणा की नहीं बल्कि इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज नहीं करवाए जाते। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि +2 के बाद जो कोर्सेज हैं, बीएससी इन योग एंड नेचुरोपैथी, ये 3 साल का कोर्स है आफ्टर +2, और उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन योग साइंस एंड थेरेपी, ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, और आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स हैं एमए इन योग एंड नेचुरोपैथी, और इससे एक हम एमएससी भी करवाते हैं, एमएससी इन योग साइंस एंड थेरेपी, और उससे पहले +2 के बाद एक कोर्स और है डिप्लोमा इन योग एंड नेचुरोपैथी। तो ये यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं, और जो पीजी से हायर स्टडी के कोर्सेज हैं वो एमफिल इन योग एंड नेचुरोपैथी, पीएचडी इन योग एंड नेचुरोपैथी। ये कोर्सेज हरियाणा में की किसी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्सेज नहीं हैं, केवल ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ही हैं, और यहाँ पर पूरा क्वालिफाइड स्टाफ है जिसे हम हर तरह के जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी इसमें दाखिला लेता है, हम उसका हर तरह से उसकी जो डाउट्स होते हैं
उसके जो प्रश्न होते हैं अच्छी तरह से हम उनको क्लियर करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं। और इसमें थ्योरिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पर भी हम बहुत ध्यान देते हैं, ताकि क्योंकि कोशिश करने के बाद प्रैक्टिकल ही ज़्यादा काम आता है, तो हम प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा जोर दे करके उनको अच्छी तरह से ट्रेंड करते हैं। तो ये कोर्सेज इसमें हम ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। ओके तो सर, इससे तो पता चला कि योगा एंड नेचुरोपैथी में अगर कोई हाई स्टडी करते हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे स्कोप रहेगा। लेकिन मेरा और एक प्रश्न रहेगा कि अगर ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कोई ये कोर्स करने के लिए आते हैं, कोई भी हो यूजी पीजी कोर्स PhD कोर्स, तो उन लोगों के लिए आगे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या दे रहे हैं? जी, अब तो इसका जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट है बहुत ही इसके अच्छे स्कोप हैं। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि अब इसका जो स्कोप है, जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अपने जितने भी ये होटल्स हैं, योगा हेल्थ सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इन सभी में अब योग एक्सपर्ट रखने लग गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने भी इवन स्पोर्ट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी एक योगा इंस्ट्रक्टर, योगा कोच के रूप में रखने लग गए हैं। और जो अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो स्कीम है, अब स्कूल में योग टीचर को रखने के लिए हमारी ये स्कीम चल रही है। और इससे पहले जो हर गांव में एक योग सेंटर, योग क्लब के नाम से बनाए जा रहे हैं, और उसमें हम योगा इंस्ट्रक्टर, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से योगा इंस्ट्रक्टर प्रावधान करवाए जा रहे हैं। तो उसमें उनको अब हरियाणा में गवर्नमेंट तो लग गए हैं, लेकिन जो दूसरे स्टेट हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है अभी तैयार हो रही हैं। और वो पूरे भारतवर्ष में जितने भी हम गाँव हैं, पहले उनको शहरों में शुरू किया जाएगा, फिर गाँव में शुरू किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से 5 साल के अंदर हर गांव में नहीं हो पाता तो हर शहर में तो एक गवर्नमेंट योगा इंस्ट्रक्टर जरूर होगा। ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हरियाणा गवर्नमेंट की तो ऑलरेडी स्कीम अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी अब हर शहर में एक योग सेंटर बनाने जा रही है। ओके सर, तो सर कोई योगा एंड नेचुरोपैथी से अगर प्लेसमेंट ना लेके कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी तो बन सकता है? हाँ, योग से ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि भी अगर योग का कोर्स करने से हमको अगर कोई सर्विस नहीं मिलती गवर्नमेंट, तो हम इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपना कोई योगा हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं, योगा ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, और हम बल्कि एम्प्लॉयमेंट लेने की बजाय हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जितने भी योगा टीचर बने हुए हैं हम उनको योगा टीचर रख सकते हैं। और आजकल तो स्कूलों में इसकी इतनी डिमांड है कि हर स्कूल योगा टीचर, चाहे वो पार्ट टाइम, अब कोशिश ये करते हैं कि भी पार्ट टाइम टीचर रखेंगे तो वो उसको अपने योगा सेंटर से हायर कर सकते हैं 1-1 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए। और अब तो कई तो मैंने देखा है सोसाइटी में भी लोग घर पे ट्यूशन्स के लिए अब इनवाइट करने लग गए हैं। जैसे हम बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं तो ऐसे जिनको भी कोई डिजीज़ है, जिनको कोई बीमारी है, उनकी चिकित्सा के लिए हम योग जो एक्सपर्ट्स हैं, योग ट्रेनर हैं, उनको हायर करने लग गए हैं एज ए ट्यूशन टीचर के रूप में। सर, जैसे कि आपने कहा कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, तो आगे जाके अगर कोई ये कोर्स करते हैं तो उनके लिए विदेश में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह चुका है या फिर स्कोप क्या है इंडिया के बाहर? देखिए, अब जिनके पास योग की डिग्री या डिप्लोमा है उनकी जो डिमांड है अब विदेशों में भी होने लगी है। वो क्यों होने लगी है? क्योंकि अब आपने देखा कि 2015 से इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। तो उसको मनाने के लिए हर साल लगभग 50 कंट्रियों की डिमांड आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 50 योग टीचर्स हर साल दूसरे कंट्रीज़ में भेजती है, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करती है और उनको सेलेक्ट करके उस कंट्री के लिए 1-2 साल के लिए वो भेजती है और वहाँ पर वो इंटरनेशनल योगा डे कंडक्ट करते हैं। और वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके अपनी गवर्नमेंट के, उनको योग सिखाते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज़ में योगा क्लब बने हुए हैं तो वो क्लब वाले भी योग टीचर की, योग एक्सपर्ट्स की इंडिया से ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि योग एक भारतीय संस्कृति है। जो एक्सपर्ट्स भारत से मिल सकते हैं, इंडिया से मिल सकते हैं,
वो और किसी कंट्री से इतने अच्छे नहीं मिलते, तो इसलिए ज़्यादातर कंट्री इंडिया से डिमांड करते हैं योग टीचर की। ओके डॉक्टर गिरी, बहुत सारे जानकारियाँ आपसे मिली है। आगे जाके जो भी योगा एंड नेचुरोपैथी को लेके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी, मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।